बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशंस का आइकन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो अहमदाबाद के मैदान में इंडिया के सामने है पाकिस्तान। कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा क्लैश जिसको कहते हैं वो इंडिया पाकिस्तान का होता है। मतलब क्रिकेटर्स हों या ऑल फैंस हों, सभी मैच को इसको देखते हैं और इसी मैच पर करेंगे बात। और मैं आज आप लोगों को ना वो क्रिटिसिज्म और ये वो इन सारी चीज़ों से हटके प्लेयर टू प्लेयर आपको जो है वो कंपैरिजन करके बताऊंगा कि जो है वो को आपको सामने रख दूंगा चीज़ें, फिर आप लोग उस पर जो है वो देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से ऐसा आसान कर दूंगा आपके लिए चीज़ों को कि आप फिर उसको खुद ही जो है वो अपने दिमाग से एनालाइज करके आप समझ लें कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है। सही है, सारी चीज़ आपके सामने रख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अहमदाबाद का मैदान होगा, ज़ाहिर है इस मैदान के पीछे एक रिवर भी है, तो नहर जिसको हम कहते हैं, शायद नहर है वो, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है आप कह लो कि हवा का जो एक दबाव होता है वो ऐसी जगहों पे थोड़ा सा नमी के साथ होता है। तो बैटिंग कंडीशंस होंगी, बट आई पर्सनली फील कि आपको स्टार्ट में शायद थोड़ा बहुत स्विंग मिल जाए, बट देयर विल बी अ बैटिंग ट्रैक नो डाउट, क्योंकि अहमदाबाद में हमने देखा आईपीएल के दौरान भी और ये वो कि बैटिंग वहाँ पे होती बड़ी अच्छी है। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें हाई ऑफ कॉन्फिडेंस हैं बिफोर दिस बिग क्लैश, बिकॉज देखो आप तो इंडिया ने भी अपने दोनों मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया को मारते हुए आ रही है। अच्छा, एक चीज़ में जो शुरुआत कर रहा हूँ ना एनालिसिस की, उसमें एक चीज़ सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, बांग्लादेश और उस पर भी बात करेंगे। मैच जो हुआ है वो तो न्यूजीलैंड ने घेर गार के मार दिया यार, उनको उस पर क्या बात करें। मैच समरी देख लेना, आप स्क्रीन पे चला देंगे। और जो है वो बस मतलब न्यूजीलैंड ने अपना नेट रन आज फिर स्ट्रॉन्ग कर लिया। बट अब जो बड़ी कहानी है वो ये है भाई ज़बरदस्त जो है वो एक मेरे पास ग्राफिक है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। डॉट बॉल परसेंटेज भी है इसमें, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों की लास्ट 3 ईयर्स 2021, 2 और 3, 2021 से 2023 तक, इसमें क्या है डॉट बॉल परसेंटेज बिटवीन ओवर 11 टू ओवर नंबर 40। मतलब फर्स्ट मैंडेटरी पावर प्ले जो होता है वो होता है फर्स्ट 10 ओवर्स का। अब फर्स्ट 10 ओवर्स में उसको हटा दो, हम 11वां ओवर शुरू हुआ वहाँ से लेके 40वें ओवर तक, दीज कॉल्ड मिडिल ओवर्स। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने बनाए 6000 समथिंग रन, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। और उसके अलावा इंडिया ने बनाए 7300 समथिंग। और इंडिया की जो डॉट बॉल परसेंटेज है वो है 33 की, पाकिस्तान की है 34.5 की। तो जब आप ये देखो कि एक टीम 33% की डॉट बॉल से, इतना फर्क नहीं है, मगर डॉट बॉल्स में ना 1% भी मैटर जरूर करता है। बट रन आप देख लो उन्होंने कितने बनाए, रन से डिफरेंट पता चल जाएगा। 1000 रन का फर्क है पूरे। अब आप देख लो। अच्छा, प्लेयर टू प्लेयर आते हैं भाई, जो आपका मेन मुद्दा है प्लेयर टू प्लेयर। अब तक और पाकिस्तान को ये चीज़ भी देखनी है कि हमने 7 दफ़ा वर्ल्ड कप में इंडिया के मुकाबले पर आए एक्सक्यूज मी, और 7 दफ़ा जो है वो हम हारे इंडिया से, हमने जीत नहीं मिली। और ये हमें आज इस बार जो है ना, हमें ये रित को तोड़ना, आप कहते हैं इसको तोड़ना है, और हमें ये मैच जीतना है लाजमी हमारे लिए ये। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया आर हॉट फेवरेट, दे आर द मोस्ट बैलेंस साइड्स इन दिस वर्ल्ड कप अलोंगसाइड साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, नो डाउट अबाउट दैट। देयर बॉलिंग इज ऑल्सो इनक्रेडिबल एंड द बैटिंग वॉज देयर इंजन रूम, तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं। अब प्लेयर टू प्लेयर आते हैं। ओपनर 2 इधर से उठाते हैं और 2 लेफ्ट और राइट। चलो लेफ्ट इंडिया है तो राइट पाकिस्तान है, सही है। 2 यहाँ से उठाते हैं और 2 यहाँ से उठाते हैं। 2 उठाते हैं भाई इंडिया के ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा। शुभमन गिल कल खेलेगा, रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा, और यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक न्यू कमर है, इमाम उल हक। मैं फ़खर को नहीं रख रहा क्योंकि अब तक इत्तलात यही है कि वो नहीं खेलेगा। चलो हम इमाम को रख लेते हैं, इमाम और अब्दुल्ला। और वहाँ पे कौन है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के कितने रन हैं ओडीआई क्रिकेट में सबको पता है, 10,000 से ऊपर रन है, 12,000 रन को पहुंचने वाला है, 10,000 से ऊपर रन है उसके, ठीक है। उसके अलावा 10,000 से ऊपर है, 12 तो नहीं खैर। उसके अलावा इमाम उल हक जिस तरीके से खेलता है वो आपको पता है कि मतलब क्या मैं उससे कंपैरिजन करूं, क्योंकि मैं अब रोहित और अब्दुल्ला को तो कंपेयर नहीं कर सकता ना। वजह उसकी ये है कि रोहित एक सीनियर है और अब्दुल्ला शफीक जो है वो नया है, इसलिए मैंने यहाँ इमाम उठाया कि इमाम और उसका देख, इमाम इतनी स्लो खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक नींद लेके उठ जाओ आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो देखने वाले हो आप लोग,
देखो इमाम और रोहित सबको समझ आ जाएगा कौन सा वाला पल्ला भारी है। हो गया, सही है, जमा करते रहो। वहां का एक भारी निकला, हमारा हल्का निकला। अब्दुल्ला शफीक और शुभमन गिल और अब्दुल्ला शफीक न्यू कमर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। श्रीलंका के अगेंस्ट खेला, जब खेला 150 और 100 किया है। शुभमन गिल इस पूरे ईयर में ही 400-500 कर चुका है, डबल 100 भी कर चुका है, 200 भी कर चुका है। यहाँ भी, जबकि यंगस्टर है वो भी, बट यहाँ भी आपको खुद अंदाजा हो गया होगा, मैंने किसी के बारे में कोई बुराई नहीं की, मैंने प्लेयर टू प्लेयर बता रहा हूँ, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कौन भारी है। ठीक है, ये ओपनर होगा। अब हमारा वन डाउन कौन है भाई? बाबर आजम। वहां कौन है? विराट कोहली। अनमैचेबल, कोई मैच ही नहीं बनता। मैं हमेशा से कहता हूं कोई मैच ही नहीं बनता। अगर मैं यहाँ कहूँ या आप में से कोई दिल पे हाथ रख के कह दे कि भाई उनका नंबर 3 और हमारा नंबर 3, हमारा नंबर 3 उनके नंबर 3 से बेहतर है, अगर आप कह सकते हो तो कह दो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है कहने की। भाई बाबर आजम क्लास प्लेयर, वेरी गुड, वर्ल्ड क्लास जो आप लोग कहते हो, मैं तो नहीं कहता, खैर आप लोग कहते हो वर्ल्ड क्लास है, सब कुछ ठीक है। एक 47-46 सेंचुरियों के साथ है, दूसरा 19 सेंचुरियों के साथ है। इस तरह भी देख लो, अच्छा चलो ऐसे कर लो, एक के 12,000-13,000 रन है, एक के 5,000 रन है, आप इस तरह भी कर लो। ठीक है, और इस तरह करना चाहते हो तो इस तरह कर लो। एक की सेंचुरी जो है वो 47 में से 39 जो है वो विनिंग कॉज में, दूसरे की जो है वो 5 विनिंग कॉज में, ऐसे भी कर लो। तो अब हर तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप खुद अंदाजा लगा लो कौन बेहतर है दोनों में। अभी टीम कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, प्लेयर का। ये नहीं बोल रहे हम कि पाकिस्तान हार जाएगा भाई, इंडिया बहुत पावरफुल है, नहीं, आगे चलो। अभी अब कौन है भाई? रिजवान और केएल राहुल। चलो श्रेयस अय्यर रख लो, रिजवान और श्रेयस अय्यर क्योंकि खेल रहा है नंबर 4 पे वहां ना, कोहली के बाद। अब यहाँ ना थोड़ा सा आप कह लो एज हो गया, क्यों? रिजवान आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, इन फॉर्म है। श्रेयस अय्यर ने रन नहीं किए हुए, ठीक है, शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाता है। ऐसे तो रिजवान भी डाउन द लेग साइड ही खेलता है, सिर्फ मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ठीक है, उसको और ऑफ साइड पे तो खेलना आता नहीं है, एक आधा इनसाइड आउट मार दिया तो मार दिया। बट श्रेयस अय्यर, रिजवान की परफॉर्मेंस आप देखो, बैक टू बैक कंसिस्टेंसी से रन करता आ रहा है, रन्स करता आ रहा है ना, और श्रेयस अय्यर रन नहीं कर रहा, या हम वो है ऊपर थोड़ा सा कि वो रन नहीं कर रहा और प्लस आउट ऑफ शेप भी है, वापस इंजरी के बाद आ रहा है, या हमें एज मिल गया काफी ज्यादा कि भाई रिजवान जो है हमारा बेहतर है, हमारा नंबर 4 बेहतर है उनसे। 5 पर आ जाओ, 5 पे कौन है? केएल राहुल। यहाँ कौन है? सऊद शकील ऑल्सो अ यंगस्टर with no experience of international cricket. Yes, he's got loads of experience of first class cricket, list A, no doubt. But जितना भी talented player वो क्यों ना हो, केएल राहुल की अगर आप बात करोगे तो आपको उसकी नंबर 4 ओपनर खेलता था पहले वो, उसके बाद जब 5 पे आया वहां भी 2-3 सेंचुरियां मिल जाएंगी, और एक्सपीरियंस प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है। तो हमारा नंबर 5 सऊद शकील है, वो यंगस्टर है। यस, lots of potential on him, he will be a rising star for Pakistan in future, no doubt about that. But current situation में आप रखो तो वो ऊपर निकल गया केएल राहुल। यहाँ भी हम अब तक हमें क्या मिला? 5 में सिर्फ 1 प्लस मिला नंबर 4 पे, ठीक है। आगे चलो, इफ्तिखार अहमद, हार्दिक पांड्या, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, और किस तरह की बैटिंग करता है। चैंपियंस ट्रॉफी उठा लो, सही है, ईशान और हार्दिक की पार्टनरशिप उठा लो, गुजरात को जिताया, चलो वो तो डोमेस्टिक हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को कप्तानी भी करता है, एक्सपीरियंस है। इफ्ती चाचू जो इनके प्लान्स में ही नहीं थे, ठीक है, वो पावर रेटिंग कैसी है उसकी, वो भी ठीक है, बट ये सारी एक्सपीरियंस की बात। बट मैं यहाँ इफ्ती चाचू को थोड़ा सा डीरेल नहीं करूंगा, मैं इस चीज पोजीशन को बराबर भी नहीं कहूंगा। हार्दिक ऊपर है, नो डाउट, थोड़ा सा ऊपर है, बट चाचू को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इफ्तिखार अहमद को। वजह उसकी ये है, अगर उसकी हिट्स लगना शुरू हो गए ऑन अ ट्रू सरफेस जो कि अहमदाबाद की होती है, तो फिर नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन स्टिल स्लाइट एज ऑन हार्दिक पांड्या जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग एंड हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंसेस इन रिसेंट पास्ट। 5-6 हो गए भाई। अब हमारे पास कौन है? नवाज और जडेजा। नवाज बैटिंग में जडेजा से बेहतर है आजकल, ठीक है, बॉलिंग में जडेजा नवाज से बेहतर है आजकल, तो यहां पे बराबर आप नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? वो अगर बॉलिंग से आउट कर देगा
तो बैटिंग से नवाज को इतने चांसेस नहीं मिलते कि वो इतने रन कर दे। और जडेजा के पास जो हिटिंग एबिलिटी है वो सबने देखी है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में उसने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन चलो, मैं पाकिस्तानी होने के लिए थोड़ा सा यहाँ लालच कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक ये पोजीशन बराबर है, या आप नवाज को थोड़ा सा ऊपर रख लो, वो भी बॉलिंग कर ही लेता है यार ठीक ठाक, और हमारे पास और तगड़े बॉलर भी हैं, उसकी वजह से इसको एज मिल जाएगा। ठीक है, नवाज जो है क्या नाम है अपना थोड़ा सा ऊपर है। तो हमें कितने एज मिले अब तक इस पूरी टीम में? एक नंबर 4 पे, एक नवाज पे, नंबर 7 पे। अब कौन है भाई? शादाब और कुलदीप। नो वे, नो कॉम्पिटिशन व्हाटसोएवर। कुलदीप इज फार फार अवे फ्रॉम बॉलिंग एज कंपेयर टू शादाब खान। अब इफ यू टॉक अबाउट बैटिंग एट नंबर 8, देन पाकिस्तान हैव एन एज। कि पाकिस्तान के पास शादाब है नंबर 8 पे, जो कि मैं कहता हूँ मैनेजमेंट पे लानत भी है कि नवाज के ऊपर आप उसको भेज रहे हो, नवाज के बाद शादाब के ऊपर आप नवाज को भेज रहे हो, जबकि मेरे नज़दीक शादाब पहले आए, नवाज बाद में आए। बट जैसे टीम मैनेजमेंट चल रही है मैं वैसे ही चल रहा हूँ। मैंने किसी पाकिस्तान प्लेयर पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया अब तक, मैं आपको ऑन बैलेंस चीज़ें बता रहा हूँ। आप स्टेट्स निकालिएगा अगर आपको आते हैं निकालना, और आप जाके देख लीजिएगा मैं गलत हूँ तो भाई आप कमेंट बॉक्स हाजिर है, ट्विटर इंस्टाग्राम हाजिर है, गो एंड बैश, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। मैंने अभी तक क्रिटिसिज्म नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब यहाँ शादाब की बैटिंग और कुलदीप की बैटिंग, शादाब बहुत आगे निकल जाता है बैटिंग में, बट बॉलिंग में वो बहुत आगे निकल जाता है। कहीं ना कहीं बॉलिंग उसकी इतनी आउटस्टैंडिंग है कि वो उसको एज मिल जाता है। शादाब वैसी शेक ऑफ कॉन्फिडेंस है आजकल, तो यहाँ कुलदीप को एज मिल गया। अब तक हमें सिर्फ नवाज और रिजवान पे एज मिला है, और कितने प्लेयर तक हम पहुंच गए? 8 पे। कौन बचा भाई? हसन, हारिस और शाहीन। वहां कौन बचा? बुमराह। सही है, अश्विन अगर खेला तो अश्विन, वरना शार्दुल खेला तो शार्दुल। ठीक है, और उसके अलावा अपना सिराज और बुमराह। सिराज, बुमराह, शार्दुल या अश्विन में से कोई एक। मैं अश्विन को रखता हूँ, चलो शार्दुल को तो मारेंगे पाकिस्तानी, मैं अश्विन को रख लेता हूँ। अश्विन, और उसके अलावा यहाँ पे कौन आएगा? हमारे यहाँ से कौन है? हसन अली। तो अश्विन नो डाउट 400 विकेट टेस्ट में ले चुका है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, बैटिंग भी कर लेता है, बट हसन अली बैटिंग वही है, कभी चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। बॉलिंग की वजह से हसन अली वैसे ही टीम का हिस्सा नहीं था, वापसी आ रहा है, तो यहाँ फिर भी अहमको की जन्नत में नहीं रहना। अश्विन जो है वो प्रूवन मैच विनर है इंडिया का, एज मिलेगा उसको यहाँ भी। ठीक है, ये मैं बाइसनेस नहीं है, बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ, वरना कसम से अगर मैं चाहूँ ना, मैं ये भी बोल सकता था 22 होके कि यार नहीं हसन अली भी छक्के मार लेता है बे, उसने 100 किया हुआ है कायदे आज़म ट्रॉफी में, ये वो नहीं वो है जो उसको वो ऊपर है। बट इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड वाइल कंसिस्टेंट प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, अश्विन हैज एन एज ऑन दिस पोजीशन इज वेल। अब बचा कौन भाई? और वो फास्ट बॉलर है, वो स्पिनर है, यहाँ भी कंपैरिजन नहीं बनता। और वो मिडिल ओवर्स में बॉल करता है, लेकिन कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि हसन भी मिडिल ओवर्स में बॉल करता है और विकेटें लेता है, और अश्विन भी। लेकिन चलो हम शार्दुल को भी करके देख लेते हैं। बॉलिंग में हसन अली को एज मिलता है, बैटिंग में शार्दुल को एज मिलता है, सिंपल। बॉलिंग हसन अली की शार्दुल से अच्छी है, बैटिंग शार्दुल की हसन अली से अच्छी है, तो यहाँ पे आप बराबर समझ लो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हल्का है, बट बॉलिंग में बहुत ऊपर चले जाता है हसन अली। चलो तुम लोगों की रखी, शार्दुल अगर खेलता है तो हसन अली को एज है, ऐसा कर लो, जाओ। अब कौन बचा? सिराज और बुमराह, शाहीन और हारिस। नो डाउट, कोई इसमें बात ही नहीं है। हारिस का रॉ पेस सिराज के मुकाबले में, सिराज 140 से 45 के बीच में करता है बॉल, 46-47 भी करता है, बट और डिलीवरी। बट ये है कि हार्दिक जो है वो हारिस जो है वो 150 भी टच करता है, 148 कंसिस्टेंट बेसिस पे टच करता है। बट इफ़ यू लुक एट द रीसेंट परफॉर्मेंसेस इन ओडीआई क्रिकेट, सिराज नंबर 1 बॉलर है, यहाँ भी अच्छा लग उसको। हारिस पिट रहा है अभी पूरे वर्ल्ड कप में, आप देख लो तो विकेटें भी ले रहा है तो टेल एंडर्स की, बट सिराज स्विंग बॉलर है, आगे से आउट करता है ऊपर से न्यू बॉल पे। बुमराह एक्सपीरियंस, और शाहीन, बुमराह और शाहीन एक्सपीरियंस कितने साल का है उसके पास? 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम इंडिया का पार्ट था, शाहीन आया ही 2018 में। यहाँ पे बुमराह इंजरी के बाद वापस आया, मगर कंसिस्टेंसी से बॉलिंग की है, अपनी टीम को परफॉर्म करके दिया है, उसमें भी उसको एज मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शाहीन, जाहिर सी बात है, जब स्विंग मिल गया अगर शाहीन को नई बॉल से, उसका सानी कोई नहीं होगा, तो बुमराह और शाहीन को मैं बराबर ही रखूंगा, क्योंकि जब मार खाने पे आता है तो बुमराह भी खा लेता है,
तो यहाँ भी बराबर है। अब आ जाओ पूरी टीम पे, ये हो गया प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन। अब आ जाओ पूरी टीम पे, हमें क्या मिला, रिजवान, नवाज, हसन अली अगर शार्दुल खेलता है, और शाहीन, 4 प्लेयर मिल गए हमें, जिसमें एक बैट्समैन है, एक ऑलराउंडर है, 2 बॉलर है। उनके पास क्या है, रोहित शर्मा गिल भी ऊपर, कोहली ऊपर, सही है, केएल राहुल ऊपर, हार्दिक पांड्या, कुलदीप, क्या मतलब कहाँ कहाँ बनता है बॉस। अब ऐसे समझ लिया आप लोगों ने अगर, तो फिर आप समझ जाओगे कौन सी टीम स्ट्रांग है। बहरहाल इट्स ऑल अबाउट ऑन द डे, जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है। बट इफ यू लुक एट हेड टू हेड ऑन वर्ल्ड कप, सो पाकिस्तान 0 इंडिया 7, ये भी आप देख लो। पावर प्ले में पाकिस्तान टीम ने 10 ओवर में पहले 40-45 इसके बीच में रन बनाता है। ऐसा करो 35 से 45। इंडिया क्या करता है 40 से 50, या अब लास्ट ओडीआई में तो उन्होंने 67 रन 74 रन बनाए थे रादर। इंडिया 50 से 60 करता है पावर प्ले में, हम 35 से 45 करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस, वी हैव नॉट हिट अ सिंगल 6 इन फर्स्ट 10 ओवर इन ओडीआई क्रिकेट। पूरी लिस्ट मौजूद है, बट उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है। इवन यूएसए भी, कनाडा, यूएसए, ये टीमें भी हैं, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे भी हमें फ़खर को खिलाना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि फ़खर मैच विनर है, ऑन द डे बड़ी बॉलिंग को मार सकता है। फ़खर के पास वो शॉट्स हैं कि वो बड़ी अपोजिशन को डीरेल कर सकता है। बिग मैच प्लेयर है, चैंपियंस ट्रॉफी में प्रूफ किया हुआ है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 150 क्रॉस कर चुका है ओडीआई क्रिकेट में। तो आपको उसकी ज़रूरत है। इमाम भी परफॉर्म नहीं कर रहा, बट उसकी परफॉर्मेंसेस फिर भी आई थी, फ़खर की काफ़ी अरसे से नहीं आ रही। मगर एक चांस ले लें, इमाम को ड्रॉप करके फ़खर को खिला लें, तो थोड़ा सा वो होगा कि पाकिस्तान ऊपर से एज मिल जाएगा कि यार अब्दुल्ला के साथ दोनों मारने वाले हो जाएंगे, और वैसे ही लाहौर के लिए ओपन करते हैं। तो ये चीज़ एक है कि पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी। बट ये बहुत बड़ा मैच होता है यार, इसमें प्रेशर ही एक अलग होता है। बट हाँ, प्लस पॉइंट बताता हूँ पाकिस्तान के लिए, 1,25,000 लोग मैच देख रहे हैं बैठ के, सारे इंडियन, पाकिस्तानी कम, ठीक है, एक भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। क्राउड फेवरेट इंडिया, सही है, अंडरडॉग पाकिस्तान, हॉट फेवरेट इस मैच को जीतने के लिए इंडिया, होम ग्राउंड किसका, इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें जो उनके फेवर में जा रही है ना, ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि उन पर प्रेशर पड़ जाए कि भाई जो है क्या नाम है अपना, वो क्या पता वो जो है क्या नाम है इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, रोहित ने तो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखता। बट आप कितना भी कुछ कह लो, ये चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे मैटर करती हैं। और अगर पाकिस्तान गिल, रोहित, कोहली इनको अर्ली इन द पिच आउट कर लेते और फिर बाबर आजम अहमकाना बेवकूफ़ियाँ ना करके, फील्ड को ना खोल के अटैक करते हैं और पाकिस्तान ये मैच जीतने की तरफ जाता है फर्स्ट हाफ में ही, तो फिर पाकिस्तान के पास चांस होगा। अदरवाइज विनिंग द टॉस, बॉलिंग फर्स्ट, रात में इजी कंडीशन होती है, सब इसी पे ही जा रहे। बट ऑन दिस सॉर्ट ऑफ मैचेस वेयर इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग ऑन सच अ बिग ग्राउंड, क्राउड पुलिंग मैच, बहुत बड़ा मैच, तो ऐसी सिचुएशंस में जो है ना इन सब चीज़ों को मैटर नहीं करना होता। क्यों? फिर जो टीम ऑन द फ्लो अच्छा खेलेगी वो जीत जाती है। पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स का मैंने आपको कंपैरिजन ऐसा करके बता दिया विदाउट क्रिटिसिज्म कि अब आप अगर स्टैट्स निकालने में बैठोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी टीम स्ट्रांग है। माय प्रेडिक्शन विल बी टीम इंडिया, बट आई विल wish and pray that Pakistan will win tomorrow, but prediction will be India because of the analysis which I have done today in front of all of you guys. तो ये है कहानी इंडिया पाकिस्तान गेम में। अभी रोहित भी यही सोच रहा होगा और बाबर भी, बाबर के जहन में ये बात होगी। और एक बात और, बाबर रन जरूर करेगा इस मैच में, बाबर के रन बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसने 2 मैचों से रन नहीं किए। वो गुस्से में भी होगा कि मुझसे रन नहीं हो रहे, इतनी बड़ी स्टेज पे क्रिटिसिज्म भी उस पर हो रहा है। तो दिस इज माई गट फीलिंग दैट बाबर विल स्कोर। ये मैं नहीं कह रहा 100 बनाएगा, बट ही विल स्कोर सम रन्स, नो डाउट। इसमें वो कोई शक की बात नहीं है कि वो कल रन बनाएगा। बट अगर कर भी बाबर फ्लॉप होता है तो बाबर फिर अपनी अदाओं पर खुद गौर कर ले, हमर्स करते हैं तो उसके फैंस को शिकायत होती है। तो ये मसला है सारा। लेकिन
इंडिया फेवरेट ज़रूर है। कल मैच जो है वो 1:30 बजे स्टार्ट होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और बस होगा एक इतना बड़ा क्राउड, हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है ऐसा होगा कि फुल हाउस में इंडिया पाकिस्तान इतने बड़े क्राउड के सामने खेल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और वहाँ पे पाकिस्तान की टीम मुकाबला करेगी। बट पाकिस्तान टीम के साथ कुछ भी नहीं है, लोग एसोसिएट नहीं कर रहे विन को, लोग फेवरेट नहीं कह रहे। एशिया कप से पहले यही टीम पाकिस्तान सबकी फेवरेट थी, सब कह रहे थे वह हैंड्स डाउन जीतेगी, ये वो इंडिया के मसले मसाइल थे उस वक्त, तो लोग इन पाकिस्तान टीम को फेवरेट कह रहे थे। अब हमारा सिर्फ नसीम चला गया तो हम पे से हाथ हटा लिए। उसकी वजह ये है कि हमारी बैटिंग कंडीशन में बॉलिंग नहीं चल पा रही, ये भी वजह है। नसीम चला गया यार, एक बॉलर के जाने से क्या होता है, हसन विकेट लेके तो दे रहे हैं ना आपको। बट ऑड्स जो थे हैं क्रिकेट के, जो बड़े बड़े करदा धरता है और एनालिसिस हैं, क्रिकेट पंडित्स हैं, सब ने पाकिस्तान